दोस्तों, मुसलमानों और कुफार के दरमियान सबसे पहली जंग यानी जंग बदर में मुसलमानों की फतह हुई, जिसमें बड़े बड़े सरदारों को कत्ल किया गया जबकि कई कुफार को कैद किया गया। बदर के कैदियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अबुल आस बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बतन सी थी, आपकी ज़ौजियत में थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबुल आस की खाला थी जो इन्हें अपने बेटे से कम ना समझती थी। खुद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकर बासत से कबल ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का उक़द अबुल आस से किया था। अबुल आस मालदार, अमानतदार और बड़े ताजिर थे। बासत के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम साहबजादियां ईमान ले आई, मगर अबुल आस शिर्क पर कायम रहे। कुरैश ने अबुल पर बहुत जोर दिया कि अबू लहब के बेटों की तरह तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दे, जहां चाहोगे वहां तुम्हारा निकाह कर देंगे। लेकिन अबू लहब ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी शरीफ औरत के मुकाबले में मैं दुनिया की किसी औरत को पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबू लहब के दो बेटे उतैबा और उतबा के निकाह में थी और अब तक रुखसती नहीं हुई थी। बासत के बाद इब्तिदाई में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले वालों को जमा करके इन्हें इस्लाम की दावत दी थी, तो अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया, जिस पर सूरह लहब नाजिल हुई। इस सूरत के नाजिल होने के बाद अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से फुरकत का हुक्म दिया और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों को अपने निकाह से निकाल दिया था। मुसलमानों के लिए उस वक्त तक मुशरिक मर्दों से निकाह करवाना या मुशरिक औरतों से निकाह करना हराम करार नहीं दिया गया था, बल्कि इसके कई साल बाद तक मुकम्मल मक्की दौर में भी ये हुक्म नाजिल नहीं हुआ। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के बाद सूरह बकरा में मुशरिकीन से निकाह की ममानत कुरान पाक में आई। मालूम हुआ कि मज़कूरा हुक्म बात का है। जब कुरैश जंग बदर के लिए रवाना हुए, अबू लास भी इनके साथ थे और लोगों की तरह ये भी गिरफ्तार हुए। अहले मक्का ने जब अपने अपने कैदियों का फिदिया रवाना किया तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शोहर अबू लास के फिदिये में वो हार भेजा जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शादी के वक्त इनको दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हार को देखकर अबदीदा हो गए और सहाबा कराम से फरमाया, अगर मुनासिब समझो तो इस हार को वापस कर दो और कैदी को छोड़ दो। उसी वक्त हार वापस किया गया और कैदी को छोड़ दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लास से ये वादा ले लिया कि मक्का पहुंचकर ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मदीना भेज दे। अबू लास ने मक्का पहुंचकर ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मदीना जाने की इजाजत दे दी और अपने भाई किनाना बिन रबी के हमरा रवाना किया। किनाना ने ऐन दोपहर के वक्त हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ऊंट पर सवार कराया और हाथ में तीर कमान ली और रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का अलीउल ऐलान मक्का से रवाना होना कुरैश को शाक मालूम हुआ। चुनांचे अबू सुफियान ने आकर ऊंट को रोक लिया और ये कहा कि हमको मोहम्मद की बेटी को रोकने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस तरह एलानिया तौर पर ले जाने में हमारी जिल्लत है। मुनासिब ये है कि इस वक्त तुम मक्का वापस चलो और रात के वक्त लेकर रवाना हो जाओ। किनाना ने इसको मंजूर किया। अबू सुफियान से पहले हबार बिन असवद ने, जो कि बाद में चलकर मुसलमान हुई, जाकर ऊंट रोका और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को डराया। खौफ से हमल साकित हो गया। इस वक्त किनाना ने तीर कमान संभाली और ये कहा कि जो शख्स ऊंट के करीब भी आएगा तीरों से उसके जिस्म को चलनी कर दूंगा। अलगर्ज किनाना मक्का वापस आ गए और 2-3 रातें गुजरने पर शब को रवाना हुए। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा और एक अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम जाकर मुकामी बतन याजज में ठहरो। जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आ जाए तो उनको अपने हमरा ले आना। ये लोग बतन याजज पहुंचे और इधर से किनाना बिन रबी आते हुए मिले। किनाना वहीं से वापस हो गए और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को लेकर मदीना रवाना हुए। जंग बदर के 1 माह बाद मदीना पहुंचे। साहबजादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगी और अबू लास मक्का में मुकीम रहे। फतेह मक्का से कबल अबू लास तिजारत की गर्ज से शाम की तरफ रवाना हुई। चूंकि अहले मक्का को आपकी अमानत और दियानतदारी पर एतमाद था, इसलिए और लोगों का सामान भी आपके पास मौजूद था। शाम से वापसी में मुसलमानों का एक दस्ता मिल गया। इसने तमाम मालो मता जब्त कर लिया और अबू लास चुप कर मदीना हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आ पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज के लिए तशरीफ लाए तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने औरतों की चबूतरी से आवाज दी, ये लोगों, मैंने अबू लास बिन रबी को पनाह दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों की तरफ मुतवज्जी हुए और इरशाद फरमाया, ए लोगों, क्या तुमने भी सुना है जो मैंने सुना? लोगों ने कहा कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात पाक की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान उसके हाथ में है, मुझको इसका जरा भी इल्म नहीं। जिस वक्त तुमने सुना वही मैंने सुना। तहकीक खूब समझ लो कि मुसलमानों में अदना से अदना और कमतर से कमतर भी पनाह दे सकता है। और ये फरमाकर साहबजादी के पास तशरीफ ले गए और ये फरमाया, ए बेटी, इसका इकराम करना मगर खलवत ना करने पाए, क्योंकि तू इसके लिए हलाल
नहीं यानी तू मुसलमान है और वो मुशरिक व काफिर, और लोगों से इरशाद फरमाया कि तुमको इस शख्स यानी अबू लास का ताल्लुक हमसे मालूम है, अगर मुनासिब समझो तो इनका माल वापस कर दो, वरना वो अल्लाह ताला का अतिया है जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाया है और तुम ही इसके मुस्तहिक हो। ये सुनती ही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने कुल माल वापस कर दिया। कोई डोल लाता था, कोई रस्सी, कोई लोटा, कोई चमड़े का टुकड़ा, गर्ज ये कुल माल जरा जरा करके वापस कर दिया। अबू लास सारा माल लेकर मक्का रवाना हुए और जिस जिसका हिस्सा था इसका पूरा हिस्सा अदा किया। जब शुरका के इसे दे चुके तो ये फरमाया, ए कुरैश, क्या किसी का कुछ माल मेरे ज़िम्मे बाकी रह गया है जो इसने वसूल ना कर लिया हो? कुरैश ने कहा, नहीं, बस अल्लाह तुझको जज़ाए खैर दे, तहकीक हमने तुझको वफादार और शरीफ पाया। अबू लास ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मैं अब तक फकत इसलिए मुसलमान नहीं हुआ कि लोग ये गुमान ना करे कि मैंने माल खाने की खातिर ऐसा किया है। जब अल्लाह ताला ने तुम्हारा माल तुम तक पहुँचा दिया और मैं इस जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया तब मुसलमान हुआ। बाद अबू लास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से मदीना चले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपकी ज़ौजियत में दे दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।